Good morning everyone. I hope you all are safe and healthy at your home. So as you all know that we have completed lesson number 12, electricity and circuits. Today I am going to explain you the answers of exercise 8, which is the short answer questions. So let's start our class with question number 1. So the first question is, using the conduction test on an object, it was found that the bulb begins to glow. Is that object a conductor or an insulator? Explain. एक कंडक्शन टेस्ट किया गया, उसमें एक बल्ब जो है उसने ग्लो करना स्टार्ट किया। तो अब आपको बताना है कि जो ऑब्जेक्ट था वो कंडक्टर था या इंसुलेटर था। ऑब्वियसली कंडक्टर था, क्योंकि अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब करंट उस ऑब्जेक्ट में से पास हुआ है, और करंट पास हुआ है तो वो क्या हो गया? कंडक्टर हो गया, बिकॉज कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स दैट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम. So the answer is the object is a conductor because the bulb begins to glow only when the current is passed through the object and the circuit is complete. उस ऑब्जेक्ट में से करंट पास हुआ है तो इसलिए द ऑब्जेक्ट इज कंडक्टर. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम? एक्सप्लेन. आपके घर पे अगर कोई इलेक्ट्रीशियन आया है, कोई स्विच आपका खराब हो गया है, उसको रिपेयर करने के लिए, तो व्हाई शुड ही वियर दी रबर ग्लव्स? उसको रबर ग्लव्स पहनना क्यों जरूरी है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है. Obviously, the rubber gloves he should wear or the electrician should wear to prevent himself from getting the electric shock. ताकि उसको शॉक ना लगे, करंट ना लगे, इसके लिए उसे रबर ग्लव्स पहनने चाहिए. अब रबर ग्लव्स पहनने से क्या होगा? रबर ग्लव्स, रबर एज यू नो दैट इट इज द इंसुलेटिंग मटेरियल. रबर एक इंसुलेटर है, तो जिससे करंट पास नहीं होगा. तो अगर बाय चांस उसका हैंड वायर से टच भी हो जाता है तो उसने रबर ग्लव्स पहने हुए हैं, जिसकी वजह से उसको करंट नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा. So the answer is an electrician should use rubber gloves while repairing the electric switch to prevent himself from electric shock. Electric shock से खुद को बचाने के लिए, because rubber is an insulating material. Rubber क्योंकि एक insulating material है. Now moving to the question number 3, which is draw the symbols for the following. आपको कुछ दिए गए हैं अप्लायंसेस, उनके सिंबल आपको ड्रॉ करने हैं. नॉर्मली जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं तो हम उसमें सिंबल्स का यूज करते हैं. हम प्रॉपर सेल नहीं बनाएंगे, प्रॉपर बैटरी नहीं बनाएंगे. आपकी बुक में सिंबल्स गिवन नहीं है. आई हैव ड्रॉन हियर बल्ब. अगर कोई सर्किट है तो उसमें आप बल्ब को इस तरीके से शो करेंगे. सेल है, सेल को इस तरीके से आप शो करेंगे. ये सिंगल एक सेल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल. नाउ नेक्स्ट आपको बताना है अ बैटरी विथ 3 सेल्स. अब हमने सेल का यहाँ सिंबल देखा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल एक सिंगल सेल डिनोट कर रहा है. तो 3 सेल्स की हमें बैटरी बतानी है, तो ये आप 3 बार बना देंगे. 1 बिग लाइन एंड 1 स्मॉल लाइन. पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल एक सेल का, दूसरे सेल का, तीसरे सेल का. सो दिस इज द बैटरी विथ 3 सेल्स. नेक्स्ट स्विच. स्विच आप कैसे ड्रॉ करेंगे? स्विच का सिंबल ये होता है. तो अब आपके पास कोई सर्किट है, जैसे जो हमने सर्किट ड्रॉ किए थे, हमने क्या किया था? ये सेल है मान लीजिए, ये सेल, इससे हमने वायर, उसके बाद यहाँ पे इस वायर को हमने क्या बल्ब से कनेक्ट किया था यहाँ से, और मान लीजिए यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है ऑन और ऑफ का, ये स्विच है. तो अब हम इसको इस तरीके से ड्रॉ ना करके हम इसे सिंबल्स यूज करके कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ये सेल है, तो सेल के लिए जो सिंबल होता है ये हमने यूज कर दिया. इलेक्ट्रिक स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया. नेक्स्ट बल्ब है, तो बल्ब के लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस सिंबल, ये आपका बल्ब. तो इस तरीके से ये जो फिगर है
जिसमें आपको ओरिजिनल पिक्चर्स ड्रॉ ना करके हमने इसको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिंबल्स का यूज़ करते हैं कोई भी सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। क्लियर है आपको कि सिंबल्स का क्या यूज़ है, क्यों हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। Now moving to the last question, give 3 differences between conductors and insulators. Conductors और insulators के आपको 3 differences बताने हैं। Already we have discussed conductors are the materials that allow current to pass through them and insulators are the material which do not allow current to pass through them. तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया जो बेसिक डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट में हमने यूजेस बताए हैं, वेयर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर यूज्ड। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स कहाँ यूज हो रहे हैं? Conductors are used in making switches, electric plugs, etc. कंडक्टर ऑब्वियसली जहाँ करंट की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक स्विच में, इलेक्ट्रिक प्लग में, जहाँ हमें करंट फ्लो कराना है, वहाँ हम कंडक्टर्स का यूज करेंगे। एंड इंसुलेटर्स आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस एक्सेट्रा। इंसुलेटर्स कहाँ यूज होते हैं? ऑब्वियसली जो हमारे कंडक्टर्स हैं उनके ऊपर की कवरिंग के लिए। वायर है, वायर को हम कैसे पकड़ेंगे अगर उसमें करंट फ्लो होगा तो इसलिए उसको इंसुलेटिंग मटेरियल से ऊपर प्लास्टिक से कवर किया गया है, तो वहाँ हम इंसुलेटर्स का यूज करते हैं। ऐसे स्विचेस में अंदर कंडक्टर का यूज होता है, पर आप देखते हैं बाहर जो स्विच है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ताकि जब हम स्विच को ऑन ऑफ करें, हम जब उसे हैंड से टच करें तो हमें करंट नहीं लगे। Third is the example copper or silver. As I have told you that generally all the metals are conductors. जितने भी metals हैं वो सभी conductors होते हैं। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कुछ भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इन सभी मटेरियल से करंट पास होता है। एंड इंसुलेटर्स एग्जाम्पल्स है रबर और वुड। प्लास्टिक हो गई, थर्मोकोल हो गया, जिनसे आपके जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा, एंड दे आर द इंसुलेटर्स। सो आई होप द आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज आर क्लियर टू यू. डू दिस exercise neatly in your copy. This is all for today's